नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह और आइए आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र के कर्मचारी की लापरवाही। जी हां, यूपी के संभल जिले के कोतवाली चंदौसी के अंतर्गत ग्राम बुद्धनगर खंडवा के आंगनबाड़ी केंद्र की बिल्डिंग खराब पड़ी है और ना ही यहां कोई डॉक्टर आता है। यहां के लोगों का कहना है कि यहां पर ANM कभी कभी आती है, हमें दवा लेने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है। आंगनबाड़ी कार्य करती यहां कभी दिखाई नहीं देती। गांव वालों का कोई भी ख्याल रखने वाला नहीं है। सरकार भी मौन रखे बैठी है। देखिए कोतवाली चंदौसी से हरीश कुमार की रिपोर्ट। फ्रेंड्स, मैं हरीश कुमार, फास्ट न्यूज इंडिया से रिपोर्टिंग इंचार्ज कोतवाली चंदौसी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश संभल। इस समय मैं खड़ुए में खड़ा हूँ, जो कि यहाँ पर सरकारी अस्पताल बहुत समय से इसकी हालत देखिए आप किस तरह से इससे दीवार टूटी हुई है और यहाँ पर लोग दवाई के लिए परेशान हैं। आइए इस समय हम ग्राम प्रधान किशन पाल जी से बात करते हैं इस सरकारी अस्पताल के बारे में, ये कब से बंद है और क्यों बंद है। सबसे पहले तो ये अस्पताल ही नहीं है, केवल ANM बैठने का है। एक दिन मैं गया था वहाँ पे जयजोई CM साहब के पास, मैंने इसे अस्पताल में तब्दील कर दो। ऐसी जगह पे है, ऐसा पहले बनाया हुआ था कि एक ट्रैक्टर आया, इसने सारी दीवार हिला दी। मैंने जिस दिन इसको बोल के इसकी दीवार है ये तरफ को डाली, उसी दिन से पैसा नहीं आया खाते में पैसा आते ही सही बना। तो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे गांव में आके परेशान हैं, जो दवाई के लिए बहुत परेशान होते हैं। दवाई गाँव वालों को किसी को दवाई दी नहीं जाती है। यहाँ पर केवल औरतें कितनी होती हैं, वो कमरा है ये, इधर ताला लगा हुआ है, इसमें ANM आती है तो बैठती है। यहाँ पे सिर्फ ANM का काम होता है, हाँ। बाकी और कुछ नहीं होता। हाँ, दवाई नहीं दी जाती। और इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? इसके बारे में यही कहना चाहते हैं, इसको ट्रैक्टर ने जब ये तोड़ दिया, पहले बनाई हुआ पता नहीं कैसा था सारा, उसके बाद में अब इसको पैसा आते पहला नंबर इसका। ठीक है, हमारी प्रधान जी से बात हुई है, वो ये कहते हैं कि सबसे पहले इसका पैसा जो आता है, आज खाते खुले हैं, डबल पैसा आता है इसका सबसे पहले ये। लॉकडाउन के बाद बोर्ड परीक्षा का पहला पेपर हुआ। जी हां, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला के गदरपुर में 22 मार्च को लॉकडाउन लगने के बाद बोर्ड की परीक्षा के कुछ पेपर छूट गए थे। उसी क्रम में गदरपुर में छूटे हुए पेपर में से आज पहला पेपर हुआ। कन्या इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि कहीं कहीं कुछ स्कूलों में क्वारंटाइन सेंटर बने हुए थे, जिसको अप्रैल में ही खाली करवा लिया गया था। उन केंद्रों के जहां पर बोर्ड की परीक्षाएं होनी थी पूरी तरह से सैनिटाइज कर लिया गया है। और प्रिंसिपल ने कहा कि हमारे विद्यालय में प्रत्येक बेंच, दरवाजे, कुंडे पर सैनिटाइज करने के बाद ही हैंड सैनिटाइजर, थर्मल इमेजिंग की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें कि बच्चों को किसी प्रकार के संक्रमण की शिकायत ना हो। देखिए गदरपुर से सानूर अली की रिपोर्ट। मैं माया चनियाना, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गदरपुर से हूँ और ये मेरा अपना विद्यालय है, इसमें मैं बैठी हूँ। मैंने पूरे बच्चों, हमारी जो मार्च में बोर्ड परीक्षाएं छूट गई थी, वो एक नहीं थी, 5 मेरे सेंटर पर 5 विषय की परीक्षा जो थी देनी रह गई थी। तो उसके बाद इस पेपर के जब विभागीय आदेश आए हैं, हमने पुनः पेपर करना है, तो उसके लिए हमने पूरे विद्यालय को सैनिटाइज किया है और बच्चों की पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की है। एक हमारी लाइब्रेरी है जिसमें हमने बच्चों के बैठने के लिए साफ़ सुथरा करके बहुत ही बढ़िया व्यवस्था की है कि अगर हमारा कोई बच्चा पाया जाता है ऐसा संक्रमण वाला, तो उसको हम अलग बैठाएंगे और वहाँ बैठा के उसकी परीक्षा की व्यवस्था करेंगे। और हमने थर्मल मशीनें मंगाई हैं, सैनिटाइज मंगाया है और ड्यूटी लगाई है हमने गेट पे, जिससे कि सभी बच्चों का, सभी शिक्षकों का जो है चेकिंग की जा सके और उनको हाथों में सैनिटाइज लगाया जा सके। और विद्यालयों को भी हमने नगर पालिका के माध्यम से सैनिटाइज करवाया है और उनको नगर पालिका की ओर से भी हमें सफाई व्यवस्था में और विद्यालय को साफ सुथरा करने में पूरा सहयोग। सर, मैं नेम सिंह साग के प्रवक्ता भूगोल राजकीय इंटर कॉलेज सकैनिया। मेरी नियुक्ति यहाँ कस्टोडियन के रूप में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गदरपुर में हुई है। तो ये मार्च में लॉकडाउन की वजह से जो पेपर स्थगित हो गए थे, तो ये नए कार्यक्रम के अनुसार जो शासन विभाग से जो कार्यक्रम आया है, आज से वो परीक्षाएं प्रारंभ हुई हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न पत्र वहाँ ट्रेजरी में
रुद्रपुर रखे गए थे उनको 19 तारीख को यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक और मेरे द्वारा ला करके यहाँ डबल लॉक अलमारी में सुरक्षित उनको सील्ड किया गया। और इसकी 1-2 दिन पूर्व ही नगर पालिका के सहयोग से पूरे विद्यालय के सभी रूमों को और ये बाथरूम टॉयलेट वगैरह इन सबको सैनिटाइज किया गया, साफ़ सफाई की पूरी व्यवस्था की गई। उसके बाद में अभी आज 1 बजे से बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग और उनको सैनिटाइज करा करके सभी कर्मचारियों को, और यहाँ पर विधिवत 2 बजे परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है और यहाँ सारे प्रश्न पत्र वगैरह सारे सुरक्षित हैं और मेरी देखरेख में परीक्षा हो रही है और बहुत अच्छी तरह से परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। लाखों के आभूषण पर चोरों ने किया हादसा। जी हां, यूपी के आगरा जिले के थाना फतेहाबाद क्षेत्र के गांव उझवाली में अज्ञात चोरों ने एक रात में 3 घरों में अज्ञात चोरों द्वारा लाखों की चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत फैला दी है। अज्ञात चोरों द्वारा अनिल पुत्र गुड्डू, प्रभुदयाल, प्रभु महावीर, गंभीर पुत्र महावीर, बहादुर पुत्र जलधारी यह अपने घर के बाहर सो रहे थे। गुरुवार की रात्रि अज्ञात चोर पिछवाड़े से सेंध लगाकर घरों में प्रवेश कर गए और घरों में रखे लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण और कीमती सामान चोरी कर ले जाने में सफल हो गए। जब सुबह घर के लोग जागकर उठकर देखे तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह गए। घर के अंदर रखी अलमारी और संदूक टूटे पड़े थे और सामान बिखरा पड़ा हुआ था। ग्रामीणों द्वारा घटना की सूचना थाना फतेहाबाद पुलिस को दी। सूचना पाकर फतेहाबाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और चोरी की घटना की जांच शुरू कर दी। देखिए आगरा से विद्याराम की रिपोर्ट। यहाँ क्या घटना हुई है, कौन सी ग्राम पंचायत? 2 बजे के आसपास चोरी हुई है गिरलोई उजावली में। अच्छा, 2 बजे के आसपास क्या क्या सामान चला गया आपका? वहाँ में गहने चले गए हैं, 3.5-4 लाख रुपये सामान चला गया। अच्छा, और आप लोग कहाँ थे? तो सो रहे थे। अच्छा, ग्राम प्रधान और थानेदार की खुली छूट पर मारपीट। जी हां, जनपद जौनपुर के रामपुर थाना अंतर्गत आने वाले गांव मनापुर पंचौली में ग्राम के निवासी मलीना देवी पत्नी बच्चन अपने पड़ोसियों द्वारा किए जा रहे अत्याचार से क्षुब्ध हैं। मलीना देवी के पड़ोसी द्वारा जमीन को लेकर प्रतिदिन विवाद होता रहता है। मलीना देवी के पड़ोसी घर में घुसकर मारपीट करते हैं, यहां तक कि घर की बेटियों के साथ भी मारपीट करते हैं। मलीना देवी द्वारा कई बार इसकी शिकायत डायल 112 और लिखित तहरीर रामपुर के थाने में दी गई, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। ग्राम प्रधान एवं थाना प्रभारी द्वारा भी मलीना देवी को ही धमकी मिलती रहती है। पड़ोसियों द्वारा थाने पर पैसा लेकर उनको बरी कर दिया जाता है। मलीना देवी को इस वक्त न्याय की जरूरत है। देखिए मछली शहर से नेहा पटेल की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं फास्ट न्यूज़ इंडिया से नेहा पटेल और आज हम पचौली गांव में आए हुए हैं रामपुर थाना के अंतर्गत और यहाँ के लोगों से हम थोड़ा बातचीत करेंगे। तो मैडम आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रतन गौतम है। मैं मनापुर पचौली की रहने वाली निवासी हूँ और यहाँ के प्रधान बहुत दुष्ट हैं। यहाँ के प्रधान कुछ भी करना नहीं चाहते हैं बस। अच्छा, प्रधान जी का क्या नाम है? प्रधान जी का रामचंद्र नाम है, उनका चलाने वाला राजा यादव है। अच्छा, तो ये बताइए आप लोगों को शौचालय मिला है? नहीं मिला है। और कॉलोनी? कुछ भी नहीं मिला है। अच्छा, तो आप अपनी समस्या पूरी बताइए पहले। यही बात है मैम जी कि यहाँ पर कुछ भी अगर हमारे पड़ोसी लोग मार दंगा कर रहे हैं पर यहाँ भी कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। तो आपने 100 नंबर फ़ोन किया या प्रशासन को? हाँ, हम 1076 पे कॉल किए थे और 112 पे कॉल किए थे। वहाँ के मैम जी बात करती हैं कि हम बोलते हैं कि हमें लेडीज़ पुलिस चाहिए। वो बोलती हैं ठीक है हम लेडीज़ पुलिस भेजेंगे, फिर थाने से कुछ भी कार्रवाई नहीं होती। वहाँ के पुलिस भी आते हैं, हम लोगों को डांट के ही चले जाते हैं। फिर हम दरोगा साहब के पास फ़ोन लगाते हैं यहाँ की सूचना देने के लिए। हम दर्ज बोलते हैं। कौन है आपके यहाँ का? एसओ कौन है? राम भवन है। अच्छा, तो वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि तुम लोग मार खाओ या मर जाओ पर मेरे थाने पे मत आओ। 6 घंटा बाद आओ, पूरा अधिकारी आई यही तब। 6 घंटा बाद आओ, पूरा अधिकारी आई यही तब हम सब। जो आपके पड़ोसी हैं आप बता रही थी, उनका क्या नाम है? लालचंद, विशाल, राधे, प्यारे लाल, गुलाबचंद। अच्छा, वो लोग आपको मतलब मारपीट करते हैं? वो लोग मार उसके लिए प्रशासन क्या बोलती है? कुछ ना आओ तो उनके लिए कुछ बोलते हैं ना। हमने उल्टे पे डांट के जा इतना मार रहे हैं। 6 महीना से हम बहुत परेशान है। अभी तक हम ठीक ना है। खून जम गया, फोड़ा बन गया। सीटी इसके डॉक्टर प्रधान का नंबर मिल जाता है।
आखिर क्यों चमक उठा उच्चाहार सीएससी? जी हां, यूपी के रायबरेली जिला के उच्चाहार सीएससी में स्वास्थ्य मंत्री के संभावित निरीक्षण के पता चलते ही सीएससी में चौकसी बनी हुई है। जगह जगह साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। अरसे से गंदे पड़े शौचालय भी आज साफ नजर आ रहे हैं। शौचालय की साफ सफाई प्राइवेट सफाई कर्मचारियों से क्यों ना कराई हो, लेकिन शौचालय तो साफ हो गए। वहीं सीएसएचसी में तैनात सभी कर्मचारी अपने ड्रेस में दिखे और जैसी तैयारी आज दिख रही है, यदि यही तैयारी अन्य दिनों में मुस्तैदी से करा दी जाए तो मरीज और तीमारदारों को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश का जिला अस्पताल रायबरेली निरीक्षण के बाद उच्चाहार सीएससी में हो सकता है निरीक्षण, जिसको लेकर सीएससी में तैयारी जोरों पर है। देखिए रायबरेली से मोहम्मद उवैस मंसूरी की रिपोर्ट। ये थे भी कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।